नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर कल्पना सोरेन क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। इस उंगली से हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अपना देश बचाना है, आपको अपना लोकतंत्र बचाना है, आपको अपने अधिकार हक के लिए लड़ना है, तो आप लोगों को खास करके अपने इस वोट का चुनाव सही ढंग से करना होगा। आज 31 मार्च है। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। आप जनता जनार्दन है, आप महाअदालत है, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। तो आप अपनी मजबूती को, अपने ताकत को आने वाले सब समय में दिखा देना है कि पीछे बैठी यहाँ इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आमने सामने खड़ी तानाशाह ताकत को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। और मेरा यही कहना है, ये भूमि, ये मैदान की मिट्टी राम जी की रामलीला की कहानी बताती है। हम सभी को ये याद रखना है कि श्री राम भगवान जी ने अपने युद्ध करते समय में भी नीति, नियमों और आदर्शों का पालन किया था। और जिस तरीके से उन्होंने शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा धैर्य एवं सहनशीलता दिखाई है, और जिस तरीके से उन्होंने ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान पाने की तत्परता दिखाई थी, और जिस तरीके से युद्ध में अपने प्रतिद्वंदियों को हरा करके भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा था, आज हमें सबको भगवान श्री राम जी के आदर्शों को सच्चे ढंग से समझने की जरूरत है। आने वाले दिनों में आप सभी का मजबूती, आप सभी का गठबंधन, आप सभी का आशीर्वाद हम सबको चाहिए। अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी, झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। मैं अपनी बातों को इस जोश के साथ ये कहना चाहूंगी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जोहार। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं कल्पना सोरेन जी का। और इसी श्रृंखला में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंच पे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की पत्नी अनीता संजय सिंह जी भी हैं, और सत्येंद्र जैन साहब की पत्नी पूनम जी भी यहां पे हैं। मनीष सिसोदिया जी की पत्नी, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए वो आज यहां पे स्टेज पे नहीं आई हैं, मगर उनकी ब्लेसिंग्स आज हम सब के साथ, इस इंडिया गठबंधन के साथ यहां पे मौजूद हैं। अब मैं निवेदन करूंगा तेजस्वी यादव जी से कि वे आपके बीच में आए और अपनी बात रखें। दिल्ली के ऐतिहासिक मैदान रामलीला मैदान में आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली में उपस्थित हमारे इंडिया अलायंस के सभी हमारे नेतागण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, दिल्ली, पंजाब, बिहार से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और नौजवान युवा साथी, आप सबका इस रैली में हम स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। ये
दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। पहला रैली हम लोगों ने पटना में किया, दूसरा बॉम्बे में किया और तीसरा आज जो है दिल्ली में हो रहा है। और मैं बता दूं, देश के कोने कोने में जहां भी हम लोग जा रहे हैं वहां जनता का साथ, आशीर्वाद मिल रहा है। आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए। जिस हिसाब से देश में बांटने का काम किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है, उसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई में आपका साथ मिले, आपका आशीर्वाद मिले और आपका प्यार मिले। जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, उनका मुंह है कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है, आप मालिक हैं और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठने का काम करेगा। आज यहां दिल्ली की जनता से पूछना चाहते हैं, वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं अब की बार 400 पार। ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। ये लोग फिर भी आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग, ये लोग जो नारा लगा रहे हैं, क्या वो सच होगा या वो सत्ता से बेदखल करिएगा? हाथ उठा के बताइए, इनको सत्ता से बाहर करना है कि नहीं करना? आज हम सब लोग देख रहे हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। देश में सत्ता में जो लोग बैठे हैं तानाशाह रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं, घमंडी हो गए हैं लोग। और आज हम लोग किसी को गाली देने नहीं आ रहे, लेकिन जो आंख से देख रहे हैं वो बताने आ रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं वो बताने आए हैं। सत्ता में लोग जो बैठे हैं, विपक्ष का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि उनसे हम लोग सवाल करें। आज मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। आज यहाँ लोग हैं, नौजवान हैं, नौजवानों से पूछना चाहते, बताओ कितने नौजवान यहाँ जो हैं मोदी जी ने नौकरी दिया? हाथ उठा के बताइए। कोई नहीं मिलेगा। मोदी जी ने कोई नौकरी नहीं दी, सब कुछ जो है प्राइवेटाइज कर दिया। और हम लोगों ने बिहार में जब कांग्रेस लेफ्ट इंडिया अलायंस की सरकार थी, 17 महीने में 5 लाख नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। आज किसान तबाह है, युवा परेशान है, लेकिन किसानों से मोदी जी को मिलने का समय नहीं है। मोदी जी मिलते तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, किसानों से नहीं मिलेंगे। अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते थे पिछले चुनाव में, इस बार बिल गेट्स को बुला करके इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसानों की समस्या कैसे हल होगी ये नहीं बता रहे। किसानों से उन्होंने पिछले चुनाव में वादा किया था कि उनका आय दुगुना करेंगे। आज किसानों पर मोदी जी ने तलवार चलाने का काम किया है, जो हमारे अन्नदाता हैं। इसलिए आप सब लोग, जब आवाज उठाते हैं, तब मोदी जी और उनकी जो सेल है पार्टी की, उस पार्टी का सेल में कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। लालू जी को तो कई बार सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, मेरी मां पर, मेरी बहनों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरे पिता के जितने संबंधी थे सब पर केस मुकदमा किया। अभी बिहार चले जाइए, कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है।
कई जगह ईटी का रेट चल रहा है, आईटी का रेट चल रहा है, लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है। सब लोग शेर हैं। आप लोगों ने ताकत दिया है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कंस राज आप लोगों ने देखा होगा, जब जब कंस को किसी से तकलीफ होती थी, डर लगता था, तब तब जेल में लोगों को बंद कर दिया जाता था। लेकिन जेल जाने से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। कितने लोगों को जेल भेजोगे? लेकिन जब जनता जब जवाब देगी, जब वोट का चोट दीजिएगा, तो मोदी जी हाथ मलने का काम करेंगे, सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इसलिए ये अपनी ताकत को पहचानिएगा। सब लोग चुनाव के समय आप सब लोग पोल कीजिएगा, वोट दीजिएगा, लोगों को भी वोट दिलाने का काम कीजिएगा। बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये लोग यूरिया को भी चीनी बना देते हैं। ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देते हैं। ये लोग आंख फोड़ करके चश्मा दे देंगे और फिर बोलेंगे देखो हमने चश्मा दिया। ये झूठी पार्टी है, इसलिए इन पे विश्वास मत कीजिएगा। मोदी जी कहते हैं कि उनका गारंटी मजबूत गारंटी है, गारंटी की बात करते हैं। हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसी ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है। 2-4 बार इस्तेमाल करोगे और वो गारंटी जो है खत्म हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है। तो जब तक चुनाव है तब तक ही मोदी जी की गारंटी है, बाकी कुछ नहीं। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? 15-15 लाख रुपए का क्या हुआ? ये जवाब नहीं देने वाले, लेकिन हमेशा जो है प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं और लोगों को भटकाने का काम करते हैं। इसलिए आप सब लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। इनके झूठ पे आप लोग विश्वास मत कीजिएगा। और हम सब लोगों ने आज तस्वीर देखा। आज तस्वीर क्या देखा कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी अडवाणी जी को भारत रत्न देकर के सम्मानित कर रही थी। मोदी जी अडवाणी जी के बगल में बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति खड़ा होकर के सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी खड़ा भी नहीं हुए राष्ट्रपति के सम्मान में, खड़ा भी नहीं हुए। इससे पहले भी हम लोगों ने तस्वीर देखी कि राष्ट्रपति पीछे पीछे चल रही है, मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं। ये हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि इनका संविधान पे कोई विश्वास नहीं है। ये लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक आंकड़ा हम जरूर बताना चाहेंगे। देश में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया है, उसमें आंकड़े हैं कि आज देश में बेरोजगारों में से 83% युवा है। पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी लगभग 65% है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 17.5% युवाओं के पास ही काम है। यानी भारत की आत्मा गांव में 82% युवा आज बेरोजगार हैं और मोदी जी इसके बारे में कोई काम नहीं किया। आप एक बार विश्वास कीजिएगा, अगर इंडिया सरकार की अलायंस की सरकार बनती है तो नौजवानों को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे। और जाते जाते बहुत सारे नेताओं को बोलना है, लेकिन एक अंत हम करेंगे एक गाने के साथ। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो
धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले और हम सभी लोगों जो है आज मिसेस केजरीवाल और हमारी बहन कल्पना जी के साथ हम लोग जो है मजबूती के साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक सूचना हमारे पुलिस के जो साथी हैं यहाँ पे और जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं, मैं उनको ये निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, ये शांतिपूर्व पूरी शांति से ये रैली चल रही है। बहुत सारे लोग अभी रैली में ग्राउंड के बाहर हैं। आप लोगों ने एंट्री बंद कर दी है, ये बात ठीक नहीं है। लोग बाहर खड़े हैं, आप उसकी एंट्री खुलवाइए और लोगों को अंदर आने दीजिए। ये जितने भी पुलिस के साथी मेरी बात सुन रहे हैं और अगर यहां पे कोई सीनियर ऑफिसर हैं तो मैं उनको ये कहना चाह रहा हूं कि आपने एंट्री रोक दी है, लोग बाहर खड़े हैं, आप लोगों को अंदर आने दीजिए। अब मैं इनवाइट करूंगा तृणमूल कांग्रेस से डेरेक ओब्रायन अपनी बात आपके बीच में रखेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। Namaskar. I will keep the time. You have given me 6 minutes. I'll only speak for half the time. I'm not mentioning the names of any of the dignitaries on stage, except for two. We have 2 empty chairs for them. Mr. Arvind Kejriwal and Mr. Hemant Soren, you are with us in spirit. Let me first state. खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कांकेर से है, जहां सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव बांदे पहुंचे और चुनावी सभा में अंतागढ़ विधायक विक्रम सिंह उनसेडी, कांकेर विधायक आशाराम नेताम, सांसद प्रत्याशी भोजराज नाग और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम साय ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार जो कहती है वहीं करके भी दिखाती है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी सरकार ने जितने भी वादे किए हैं वो बीजेपी की सरकार बनते ही 90 दिनों के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री के नाते वो जानकारी आएगी तो निश्चित रूप से उसमें जो भी होगा सरकार की तरफ से बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा को कितना सीट मिलेगा? 11 सीट, पूरी की पूरी सीट है कि कांग्रेस को तो देख रहे हैं किस तरह से बिखराव है, उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। दुर्ग से ही कई प्रत्याशी पूरे प्रदेश में भेज रहे हैं और किस तरह से उनका विरोध हो रहा है आप सब लोग देख रहे हैं। 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो वहीं कांग्रेस के नारी न्याय गारंटी का फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया शुरू करने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसते हुए कहा कि 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरीके से भरोसा खो चुकी है, चाहे 1 लाख रुपए दे या 5 लाख रुपए देने की बात कहे, जनता अब उस पर विश्वास नहीं करने वाली। भाजपा 11 सीटें जीतने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजेपी के विजय बूथ अभियान पर कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में बूथ विजय अभियान का शुभारंभ हो रहा है। बीजेपी का झंडा हर घर में लगाना है और भाजपा को जिताने का संकल्प लेना है। सभी कार्यकर्ता मतदाताओं के घरों में जाकर झंडा लगाएंगे। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, वो खाली पुलाव वो लोग पकाते रहे। भारत की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी से उठ चुका है और छत्तीसगढ़ में तो पूरी तरह से उठ चुका है, क्योंकि 5 साल ये लोग सिर्फ ठगने का काम किए हैं। अब ये लोग चाहे 1 लाख रुपया देने की बात कहें या 5 लाख देने की कहें, अब जनता इनकी बातों पर विश्वास करने वाली नहीं है और हम लोग 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के दे रहे हैं।
तो वहीं दुर्ग जिले के बड़े बिल्डर और बीजेपी नेता चतुर्भुज राठी के यहां आईटी की रेड पड़ी है। आईटी की टीम ने महेश कॉलोनी के ऑफिस में छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक आईटी की टीम रायपुर से सीधे दुर्ग पुलगांव रोड के अमर बिल्डर के कार्यालय पहुंची। इस दौरान उनके साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। जिस कार्यालय में आईटी के अधिकारियों ने दबिश दी, वहां बीजेपी के नेता चतुर्भुज राठी की अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और तार कारपेट प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय संचालित हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन 3 अलग अलग कंपनियों के जरिए राठी ने बड़ी मात्रा में इनकम टैक्स की चोरी की। तो वहीं बसपा का लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन शारदा मंगलम में किया गया। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के इस सम्मेलन में 8 विधानसभा से बसपा के कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। बसपा से 51 नेताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता को टिप्स दिए। तो वहीं सम्मेलन में लोकसभा प्रत्याशी को भी कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस सम्मेलन में बसपा के प्रत्याशी रोहित डहरिया ने क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया गया। सबसे प्रथम आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का। और उसके बाद मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिसने एक छोटे से जमीनी कार्यकर्ता को जांजगीर लोकसभा का टिकट दे करके आशीर्वाद दिया है। और मेरे प्रदेश के सभी नेताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रस्ताव लेकर के माननीय बहन कुमारी मायावती जी के पास गए और मुझे टिकट दिलाया। इनके लिए उनका भी आभारी हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी 70 साल से राज करते आ रहे हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, लेकिन लोगों का भलाई आज तक नहीं हुआ। लोगों को गुमराह करते रहे, लोगों का चुनावी प्रोपेगेंडा, जो चुनावी वादे हैं वो करते रहे, लेकिन वो चुनावी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। मैं निश्चित ही अपने मतदाताओं के पास जा करके उनके जो जन विरोधी नीति है उनको लेकर जाऊंगा और मुझे निश्चित ही मतदाता आशीर्वाद देंगे। अगली खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश की दूसरे चरण की 3 लोकसभा सीटों पर जीत की रचना तैयार करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी द्वारा लिखी गई पुस्तक मोदी मैजिक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर अमित चिमनानी ने कहा कि दोनों सरकारों के आंकड़ों की तुलना करेंगे तो पाएंगे आप कि मोदी सरकार का काम किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए किताब का नाम मोदी मैजिक है। मोदी मैजिक किताब के राज्य स्तरीय विमोचन में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव के साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। दुर्ग लोकसभा चुनाव को लेकर दुर्ग स्थित राजीव भवन में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू का चुनाव कार्यालय खोला गया। इसके उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे। उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भाजपा घोटाले की बात कहती है वो उसी घोटाले के आरोपियों के साथ मिलकर चावल, कोयला और शराब का काम कर रही है। आज कार्यालय उद्घाटन के समय में सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, जिला अध्यक्षों ने अपनी बात रखी कि किस प्रकार से हमको चुनाव में जाना है और जो मुद्दे हैं, चाहे प्रदेश का हो चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। इन मुद्दों को लेकर हम लोगों को जाना है और खासकर ये जो चुनाव है वो आम चुनाव नहीं है, खास चुनाव है, क्योंकि ये लोग नारा लगाते हैं 400 पार, और 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान संशोधन कर सके। खबर कोरबा से है, जहां सांसद और कोरबा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने चुनाव प्रचार के चलते जनसंपर्क अभियान चलाया। ज्योत्सना महंत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से मिलने के साथ ही छोटी सभाओं को संबोधित कर रही हैं। जनसंपर्क अभियान में ज्योत्सना ने लोगों से बातचीत करते हुए कांग्रेस के मुद्दों के बारे में जानकारी दी।
तो छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।